Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे cards आए हैं Ace of Pentacles, King of Pentacles, the Chariot, 3 of Cups, 2 of Wands and 2 of Pentacles. सो एरीज जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं। तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है, भर भर के आपके पास पैसा रहेगा। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चारों तरफ से आपके इर्द गिर्द पैसा ही रहेगा। तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो। चैरियट का कार्ड आया है तो एक यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा आपको सब कुछ मिलकर ही रहेगा। 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक टाइम ऑफ सेलिब्रेशन है, एन्जॉयमेंट है। आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज भी एक अच्छी हैप्पी एटमॉस्फेयर रह सकती है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पार्टीज़ में जा सकते हो, एन्जॉयमेंट कर सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी ही, साथ ही साथ करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक साइड से मल्टीटास्किंग करने को बोल रहे हैं यूनिवर्स, एंड एक साइड से कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी। तो आपको सब कुछ मैनेज करना आना चाहिए। आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। हालांकि ये 3 ऑफ कप्स थोड़ा नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिखाता है, बट कुछ भी ऐसे नेगेटिव नहीं होगा, कोई ज़्यादा मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, ये सब रह सकते हैं। करियर को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस रह सकता है, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा, एंड से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कोई मैसिव प्रॉब्लम तो है ही नहीं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो सी करियर वाइज आपके लिए एक नया फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपका बहुत टाइम से कोई अटका हुआ पैसा था वो भी आपको ये वीक में मिल सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि पैसा ही पैसा रहेगा आपके पास, आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है तो आप खर्चा भी आंख बंद करके कर रहे हो एंड हिसाब नहीं रख रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो एक अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आपको सीखना पड़ेगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट पर काम करने की ज़रूरत है, और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ेगा अपने काम के लिए, करियर के लिए, बट इवेंचुअली आपका सारा ट्रैवलिंग आपको फ्रूटफुल ही होगा, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज़ करना है। तो ये थोड़ा बहुत टेंशन देगा, बट ऐसे कोई मैसिव टेंशन नहीं। आप बस ये सोचोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ये वाला चूज़ करूँ या वो वाला चूज़ करूँ। इतना अच्छा टाइम आपका चल रहा है अभी। चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आप कुछ भी सिलेक्ट करें, कुछ भी चूज़ करें, आपको सब कुछ सक्सेसफुल ही होगा। आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगा। तो यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड, सो डोंट वरी एट ऑल। 3 ऑफ कप्स आया है तो अगेन इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी डील को क्रैक कर सकते हो, या फिर जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन हो सकता है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या कलीग्स के साथ कुछ ऑफिस पार्टीज़ में जा सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, बट बेसिकली एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा ही रहेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सी एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तीन पेंटिकल्स कार्ड निकले हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो होगा क्या कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, उतना वैल्यू भी नहीं करोगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको थोड़ा घमंड रह सकता है, ईगो रह सकता है अपने फाइनेंसेस का। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आप बहुत टाइम सिंगल हैं एंड अगर आप चाह रहे हैं कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं, कन्फ्यूजन रह सकता है, एंड चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी रह सकता है। तो सी आपको अपने ईगो एंड अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है, थोड़े बहुत फालतू अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं। 3 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक एन्जॉयमेंट तो कर सकते हो, पार्टीज़ में तो जा सकते हो, सेलिब्रेशन तो कर सकते हो, बट क्योंकि नंबर 3 भी आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है।
तो उसमें भी आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मतलब किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव ही है बट चलो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, 1 2 ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। बाकी नथिंग सीरियस, आपको थोड़ा सा माइनर सा हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, एंड आपको स्टमक इश्यूज़ रह सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकते हैं अगर आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो। बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से एरीज ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Leo coming week in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, खाली ये 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा लोनलीनेस एंड सैडनेस दिखाता है, बट इसकी एनर्जी बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं कर पाएगी क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं बट कोई ऐसे मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है या फिर आपका मन उदास है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भले ही सैडनेस का कार्ड आया है बट क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ये 4 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो रिलेशनशिप वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, करियर वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आप अपना नया घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, सारी सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी, आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक रीलोकेशन दिखा रहा है एंड ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो इवेंचुअली सारे के सारे कार्ड्स आपके लिए मतलब बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। सो ओवरऑल आई कैन से लियो और वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज इन टर्म्स ऑफ करियर 4 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड निकला है तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है। आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। नाइट ऑफ कप्स आया है तो आप किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, किसी अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड एक न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट का कार्ड आया है तो अगेन आप बहुत टाइम से अगर ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बट इवेंचुअली सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा, बट डोंट वरी, इवेंचुअली आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा ही करेगा। चैरियट का कार्ड आया है तो अगेन यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर ही रहा है तो सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी, ऐसे कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। 8 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या फिर नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रखते हैं, जैसे कि रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा वीक जा सकता है एंड आप बहुत एक्सेल कर सकते हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में। एंड लास्टली वी हैव इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन ये कार्ड भी एक रीलोकेशन दिखा रहा है, कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो और वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 2 शादी के कार्ड्स आए हैं, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स भी शादी का कार्ड माना जाता है, जजमेंट का कार्ड भी कह रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपका लव मैरिज भी फिक्स हो सकता है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकता है, तो शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हालांकि चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकता है, छोटी मोटी फालतू के लड़ाई झगड़े रह सकते हैं बट नथिंग मेजर, ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है, तो एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट होने के चांसेस हैं। 1-2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा लोनलीनेस या सैडनेस फील हो सकता है बट इवेंचुअली इतना कुछ फील भी नहीं होगा क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर लोगे, इजीली माफ़ कर लोगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी आपके लिए वॉन्ड्स के 2 कार्ड्स आए हैं एंड ट्रैवलिंग ये दोनों कार्ड्स दिखा रहा है एंड सी 1 2 एंड 3 कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो बस ट्रैवलिंग की थकावट रह सकती है
बाकी नथिंग मेजर, कोई ऐसे मैसिव लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से लियो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो सैजिटेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, खाली ये एक कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा सा नेगेटिव आया है, बट वो ये दिखा रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है एंड आप डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड भी लोगे। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रह सकता है, बट इवेंचुअली क्योंकि इतने 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स इतना पॉजिटिव आए हैं, उसमें भी जस्टिस का कार्ड आया है, 2 किंग के कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कार्ड ऑफ विक्ट्री भी आया है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो फाइनेंसेस भी बहुत होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो जहाँ पर भी जा रहे हो एज अ विनर बाहर आ रहे हो। जस्टिस विल बी योर्स। सो आपके लिए फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में चांदी ही चांदी होगा। सो ओवरऑल आई कैन से सैजिटेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही जस्टिस का आ गया है, तो जो लोग भी लॉ की फील्ड में हैं जैसे कि लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया या फिर जज हो गया, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है। आपको मतलब प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी मिलने के चांसेस हैं, एक सोसाइटी में एक रुतबा आपको और ज़्यादा मतलब हो जाएगा एंड आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो ये कार्ड भी विक्ट्री का कार्ड माना जाता है। तो जहाँ पर भी आप जा रहे हो लोग आपको पलट पलट कर देख रहे हैं कि सो एंड सो पर्सन हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग ऑन हिज ओन, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। जहाँ पर भी जा रहे हो बस सक्सेस ही आपका वेट कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत रहेंगी। आपको बस टाइम मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है एंड मल्टीटास्किंग करने की ज़रूरत है। आपके पास काम तो इतना भर भर के रहेगा, पैसा भी इतना भर भर के रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे इतने आपके पास होंगे कि बस आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। पैसे की कोई कमी तो नहीं रहेगी, बट अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी रहेगी एंड आपके लिए मतलब एक सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह आप रहोगे। सब लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखेंगे। आपके जो भी आप कोई भी बात करोगे तो आपके बात का बहुत मतलब वज़न रहेगा, तो रिस्पेक्ट एक बहुत रहेगी आपके सोसाइटी में। एंड लास्टली 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो, अपने हक के लिए आप खुद लड़ रहे हो, बट इवेंचुअली आपको बस लड़ते समय यही ध्यान रखना है कि लोग आपको घमंडी एंड ईगोइस्टिक ना समझे। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए जस्टिस का आ गया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लॉयल, केयरिंग एंड लविंग रहेगा, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बहुत ही इमोशनली भी सेटिस्फाइड फील होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो, तो शादी फिक्स होने की भी बहुत हाई चांसेस हैं अगर आप ट्राई कर रहे थे तो। आपको बस ध्यान ये रखना है कि 2 किंग के कार्ड आए हैं, तो आपको अपने करियर का, अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, वरना होगा क्या कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो आ सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को थोड़ा नीचा दिखा सकते हो, उसको थोड़ा छोटा समझ सकते हो, तो ऐसा सब मत करिएगा। अपने सक्सेस का घमंड मत रखिएगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट दिखाता है, बट वो इसलिए है क्योंकि थोड़ी बहुत फालतू के लड़ाई झगड़े हैं, ये सब हो सकता है, बट नथिंग मेजर, ऐसा कोई मैसिव चीज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया। 2 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि अगर आपने एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर लिया तो कोई इतना ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज़ योर टेम्परामेंट एंड योर एंगर इश्यूज़ एंड ईगो इश्यूज़, बाकी नथिंग मेजर। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उस वजह से क्या है थोड़ा सा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, मतलब घुटने का दर्द रह सकता है, सिर में आपको चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना क्या है एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं, तो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करिएगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना क्या है कि डाइजेशन प्रॉब्लम्स रह सकता है।
तो एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस वेरी मच पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से साइटेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.